क्लासेस में टुडे आई विल टीच यू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि परावर्तन एंड अपवर्तन हम आपको आज बताएंगे। तो रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, शाइनी सरफेस, यानी कि किसी भी चिकनी सतह से जब कोई लाइट बाउंस हो जाती है उस प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कि ये लाइट आ रही है और ये लाइट आने के बाद ये इधर के साइड पर बाउंस हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है, इतनी तेजी से लाइट चलती है और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देंगे, यानी कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम दो होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं। तो पहला तो हो गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड उसके बाद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को परावर्तित, तो इसको हम एंगल आर से लिखेंगे। और ये जो होती है ये हमारी नॉर्मल होती है, यानी कि अभिलंब होती है ये। और प्लेन मिरर को हम हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये जो नॉर्मल है, ये सभी जो है ये एक ही प्लेन पर लाई हो रहे, मतलब एक ही प्लेन पर हो रहा है। जितना भी प्रोसेस है ये एक ही प्लेन पर हो रहा है, प्लेन मिरर करने के प्रोसेस पूरा हो रहा है। उसके बाद फिर सेकंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of reflection is always equal, यानी कि एंगल I इक्वल एंगल R। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि अपरावर्तित और परावर्तित हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। यही हमारा दूसरा नियम है और ये हमारा पहला नियम है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम मीडियन। सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज लाई ऑलवेज इक्वल। उसके बाद फिर ये एंगल और जो एंगल ऑफ आई होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होता है। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 ही होगा।
नॉर्मल।